मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा किशोरीदास वाजपेयी ने। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका आंसर आएगा बी, पश्चिमी हिंदी। तो इसमें पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा है। और इसकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कोरवी और बुंदेली। अब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कामता प्रसाद गुरुजी का है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा। तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को एक संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत में बोलियों की संख्या 436 निर्धारित की गई है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 है। वो कौन कौन सी है? जैसे राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी। तो राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आएगी? बोलियां कौन कौन सी आएगी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में कौन सी आएगी? भोजपुरी और मगही। और पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आएगी। भारत में भाषा परिवार कितने हैं? तो इसका आंसर आएगा 4। और वो कौन कौन से हैं भाषा परिवार? भारोपीय, द्रविड़, अस्ट्रिक व चीनी तिब्बती जो है भारतीय भाषा परिवार है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो इसमें हमें उदाहरण, जैसे पाठशाला क्या है? शब्द है। तो जो किससे बना है? जो अनेक वर्णों के मेल से बना है। जैसे प जमा अ, बड़ा आ, प को क्या है? बड़ा आ। तो जो कि अनेक वर्णों के मेल से बना है। अब इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसलिए वर्ण को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन किस कोटि में आता है? तो प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन जो है प्रकंपित कोटि में आता है। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? तो इसमें पाठशाला जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि जो शब्द जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो और जिसके टुकड़े किए जा सकते हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो पाठशाला के हम टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? पाठ जमा शाला, और इनके भी स्वतंत्र अर्थ निकल रहे हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय। तो हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ जमा ऊ लिया है। तो दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ हो गए। तो ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जमा उदय। ये स्वर संधि का, गुण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा हित जमा एशी। तो त जो है अ जमा ए,
तो क्योंकि सभी मात्रा रहित वर्णों में अ की ध्वनि होती है तो हमने अ लिखा, जमा ए, अ जमा छोटी ए दोनों मिलकर बड़ी ए हो गए। तो ये किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किसने किया है? तो इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? कबीर ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। तो दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण धारा। तो कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? कि कबीर हैं। उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी, उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और उनकी प्रमुख रचना सूरसागर। राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तुलसीदास है और उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोदान उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद जी है। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।